तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लर्निंग के बारे में। कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे, सारी हेडिंग्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर, फैक्टर्स भी देख लेंगे जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, और इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग, किस किस तरीके से आप लर्निंग को करा सकते हैं, मेथड्स क्या होते हैं लर्निंग के। तो इन सभी चीजों को देखने वाले हैं, जैसे कि अब इसके भी सब टॉपिक्स हम कह सकते हैं, सब हेडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, जिससे कि आपका 16, 10 नंबर या 8 नंबर जितने में भी क्वेश्चन आता है, आप उसको बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वे में इजी तरीके से समझ के बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकें, जिसका आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिले। अब देखिए, सबसे पहले हम अपने पॉइंट पे आते हैं, मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग की क्या मीनिंग होता है, क्या उसका अर्थ होता है। So, learning is defined as any relatively permanent change in behavior that occurs as a result of practice and experience. पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको ये वर्ड्स याद आएंगे। अभी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। देखिए, लर्निंग का मेन क्या मतलब होता है। बहुत सारे स्कूल्स या ट्यूशंस में क्या होता है कि इसको रोट लर्निंग से, यानी कि याद करने से या मेमोराइजेशन से इसको रिलेट कर दिया जाता है। बट इसका मतलब सिर्फ याद करना नहीं होता। लर्निंग का मीन्स होता है कोई भी नई चीज को सीखना। अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, आपको ये सब डेफिनेशन वगैरह याद करनी पड़ेंगी, बट आप वर्ड टू वर्ड ऐसे ही थोड़ी ना याद करेंगे, मीनिंग को ऐसे रटेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना, तो वो भी आपकी लर्निंग हो रही है। या आपके पास में मान लीजिए अभी जिस भी फोन से आप पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आपके पास में कोई आपको नया नया आईफोन दे दे, अगर आप आईफोन से ही पढ़ रहे हैं, देन भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल एंड गुड। बट मान लीजिए अगर आपको कोई आईफोन दे दे, तो आपको उसको क्या है, उसकी सेटिंग्स जो होंगी, उसके जो नए फीचर्स होंगे, वो आपको नहीं उतने अच्छे से चलाने आएंगे पहली ही बार में। तो क्या होगा, आप उसको 2-3 बार क्या करेंगे, यूज कर लेंगे जब आईफोन को, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें इसकी पैटर्न रहता है इसको चलाने का। तो इसी वजह से क्या है कि अब आपको लर्निंग हो चुकी है कि किस तरीके से आईफोन के नए फीचर्स को आपने सीख लिया है। अब आपने जो फीचर सीखे हैं वो भूल तो जाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। अब दूसरा कोई आईफोन ला के दे दे सेम वही मॉडल, तो आप उसको बड़ी इजीली तरीके से सीख लेंगे, सीख चुके हैं तो बहुत ही अच्छे से यूज कर लेंगे। तो वही चीज यहाँ बताएगी कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, जो कि हमारी प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज हो जाता है, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। अब लर्निंग जो है वो एग्जिस्टिंग बिहेवियर में भी चेंज हो सकता है, या फिर आप नया बिहेवियर भी एक्वायर कर सकते हैं, तो वो भी आपका लर्निंग है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जिस्टिंग बिहेवियर, फोन चलाना तो पहले से ही आता था, अब आईफोन पे मूव किए हैं, तो अब एग्जिस्टिंग बिहेवियर में चेंज कर लिया, फीचर्स थोड़े से चेंज हुए तो हमने चेंज किया। न्यू बिहेवियर, यानी मान लीजिए अभी कोई छोटा बच्चा है जिसको फोन चलाना ही नहीं आता है, बट उसको नया नया फोन दिया गया, तो वो भी फोन चला ही लेगा आज नहीं तो कल, तो उसके न्यू बिहेवियर में भी क्या हो गया, चेंज आ गया। इसी तरीके से हम डेफिनेशन की अगर बात कर लें, अब यहाँ पे देखिए, पहले एक बात बड़ी ध्यान से समझ लीजिए कि ये वीडियो मैं आपके पर्सपेक्टिव से बना रही हूँ, तो आपको समझा रही हूँ, बट आपको हर एक चीज, अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी में ये सारी चीजें लिख रहे हैं ना, तो आप बच्चे से रिलेट करके इन सभी चीजों को डिफाइन करेंगे। अब डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, डेफिनेशन मीनिंग में आप अपने वर्ड्स यूज कर लेंगे, बट डेफिनेशन में आपको एज इट इज यही वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस हुआ मीनिंग और डेफिनेशन में। तो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देखते हैं कि वुडवर्थ ने क्या शब्द कहे थे लर्निंग के लिए। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी कि नए नॉलेज को एक्वायर करना और नए रिस्पॉन्सेज को एक्वायर करना ही जो होता है, वो हमारी क्या होती है, लर्निंग होती है। प्रोसेस को आप ये समझिए कि प्रोसेस वर्ड आपको जरूर याद करना है, क्योंकि जो प्रोसेस, जो आप ये न्यू नॉलेज और न्यू रिस्पॉन्सेज को एक्वायर करने का जो प्रोसेस है, वो लर्निंग कहला रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने न्यू नॉलेज, अब एक बच्चे से हम रिलेट करके यहाँ पे समझते हैं कि बच्चे ने क्या किया है, वो नया नया चलना सीखा है, तो वो भी उसके लिए एक तरीके का नॉलेज हो गया ना, पैर कैसे आगे बढ़ाना है। फिर उसने क्या किया है, अब उसी के थ्रू, अब वो एक दिन चलना सीखा, अगले दिन उसने खुद ही से अपने आप से रिस्पॉन्स किया, चल चल के दिखाया, तो वो नया रिस्पॉन्स भी जो उसने एक्वायर करा, ये क्या होगी, उसकी लर्निंग हो गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इजी सी डेफिनेशन। डेफिनेशन मैं इजी रखती हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। गेट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। यानी कि एक्सपीरियंसेस के थ्रू अगर आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ उसमें बदलाव कर देते हैं, तो वही हमारी लर्निंग हो जाती है। बच्चे का जो एक्सपीरियंस हुआ चलने का, फर्स्ट डे उसने किसी की उंगली पकड़ के चलना सीखा होगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसके एक्सपीरियंस ही था ना फर्स्ट डे ऐसे चलना। फिर अगले दिन क्या हो गया, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो गया, वो खुद से चलना सीख गया, तो यही उसकी क्या हो गई, अब लर्निंग हो गई। अब लर्निंग में भी एक चीज समझिए कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है। अब ये बच्चा एक बार जो चलना सीखा है, वो दोबारा चलना भूल तो जाएगा नहीं, ऐसा तो नहीं आज चलना सीखा है कल चलेगा परसों भूल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया, आपको ये वर्ड याद रखना है कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, ठीक है, परमानेंटली चेंज हो रहा है, तो वही हमारा क्या हो गया, लर्निंग हो गया।
नेक्स्ट अब देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की क्या विशेषता है? तो लर्निंग इज डेवलपमेंट। लर्निंग जो है वो एक तरीके का डेवलपमेंट है। बच्चे ने चलना सीखा तो उसके पैर जो अब ठीक तरीके से वो रखना सीख गया जमीन पे और अच्छी तरीके से चलना सीख गया, तो ये एक तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ ना। तो यही क्या हो गया हमारा लर्निंग जो है वो एक डेवलपमेंट होता है। अब इसके बाद में लर्निंग और डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों अलग टर्म्स है। वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, उससे भी आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, लर्निंग इज चेंज। लर्निंग जो है वो एक तरीके का चेंज है। बच्चा पहले सिर्फ लेटा रहता था और अब क्या है, अब वो चलना सीख गया है, तो ये क्या हो गया, उसमें भी कहीं ना कहीं चेंज आया है। तो लर्निंग क्या हो गया, एक बच्चे की क्वालिटी में, उसकी स्किल्स में चेंज ला दिया, तो लर्निंग इज द चेंज हम कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग क्या होता है, वो एक तरीके से एडजस्टमेंट भी होता है। अब यहाँ पे बच्चा जो है, इससे हम रिलेट करके अगर देखें तो बच्चे ने एडजस्ट कर लिया है अपने आप को, अपने अपने पैरों को एडजस्ट कर लिया, किस तरीके से मूव कराना है। पापा अगर दिख जाए तो दौड़ते भागते उन तक पहुंच जाना है। तो ये क्या हो गया, इसने अपनी सिस्टम को एडजस्ट कर लिया, अपने पैर को, अपने दिमाग को, कि किस तरीके से हमें चलना है। तो क्या हो गया, लर्निंग हमारा एक एडजस्टमेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लर्निंग इज पर्पजिव। हर एक लर्निंग का कोई ना कोई पर्पज होता है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप ये लर्निंग का टॉपिक क्यों सीखना चाह रहे हैं, क्यों लर्न करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका पर्पज क्या है, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना, कुछ नई चीजें सीखना। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं, लर्निंग इज डिस्कवरी। लर्निंग के थ्रू कुछ ना कुछ नई खोज होती है, इन द सेंस कि कुछ ना कुछ नई बातें ही पता चलती हैं। अब वो बातें भी पता हो सकती हैं और नई नई स्किल्स की भी डिस्कवरी हो जाएगी एक इंडिविजुअल के थ्रू। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं नेचर ऑफ लर्निंग। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के कई सारे पॉइंट्स आपको सेम लगेंगे, क्योंकि लर्निंग क्या है, लर्निंग एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जो भी उसकी विशेषताएं होती हैं वही हमारी नेचर भी होती है, और वही आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं। तो अगर अलग अलग टॉपिक आता है नेचर कैरेक्टरिस्टिक का, तो आप अलग अलग ये सब हेडिंग्स लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इन दोनों का हेडिंग बढ़ाने के लिए नेचर की कुछ हेडिंग्स को कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन नेचर एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन पे भी हम कह सकते हैं, अगर चाइल्ड के पर्सपेक्टिव में बता रहे तो ह्यूमन की जगह आप चाइल्ड कर सकते हैं। तो अब जो इसका क्या मतलब है कि जो लर्निंग का नेचर है वो ह्यूमन के बिहेवियर पे या ह्यूमन के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर कोई ह्यूमन अच्छा है, अच्छी बातें सीखना चाह रहा है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसकी लर्निंग भी बढ़िया होगी। किसी को बस ऐसे ही नेगेटिविटी के आसपास घूमते रहना है, दूसरों की बुराइयां ही करनी है, तो उसकी लर्निंग भी नेगेटिव ही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नेचर क्या है लर्निंग का, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। अभी मैं बता चुकी हूँ कि अगर बच्चे ने चलना ही सीखा है तो उसके क्या होगा, बिहेवियर में चेंज ही हुआ ना। पहले वो लेटा रहता था या उसको कोई गोद में उठा के लेके जाता था, अभी उसने चलना सीख लिया तो उसके बिहेवियर में चेंज हो गया। तो लर्निंग हुई तो चेंज इन बिहेवियर भी हो गया। सेकेंड पॉइंट, द द दिस नहीं यहाँ पे होगा, द लर्निंग इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर पे लर्निंग डिपेंड करती है। कोई बच्चा है, उसका अगर नेचर है ऐसा कि वो बहुत ही जल्दी चीजों को सीखता है, तो हो सकता है वो 1 साल के अंदर ही चलना सीख जाए। कोई ऐसा बच्चा है जो थोड़ा स्लो है, तो वो क्या हो सकता है वो 1.5 या 2 साल भी चलने में, सीखने में लगा दे। तो ये क्या ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करेगा कि लर्निंग किस तरीके से हो रही है। नेक्स्ट इसके बाद में, लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस। जो लर्निंग है वो हर जगह ही पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की लर्निंग हो रही है, आपके क्लासमेट्स भी हैं, वो भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, नई नई चीजें। उसी तरीके से अमेरिका ले लीजिए या कहीं भी पूरे यूनिवर्स में देख लीजिए, तो यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह कोई ना कोई लर्निंग आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ इंडिविजुअल में नहीं। ये आपको एनिमल्स में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एनिमल्स में भी कोई तोते का एग्जांपल देखा ना, कि लोग उसको बोलना सिखा देते हैं, तो उसकी लर्निंग करा देते हैं। उसी तरीके से क्या है कि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। नेक्स्ट इसके बाद में, लर्निंग इज पर्पजिव प्रोसेस। जैसे कि अभी मैंने प्रीवियसली एग्जांपल दिया कि अभी आपके एग्जाम पर्पज है ना कि पास करने हैं, तो इस वजह से आप ये टॉपिक देख रहे हैं। उसी तरीके से एक बच्चे को सिखाया था कि आप स्कूल जाओ, बढ़िया से समाज में बिहेव करो। तो क्यों? क्योंकि उनका पर्पज है ना कि समाज में आपको चलना है, समाज के साथ इंटरेक्ट करना है। इस वजह से क्या है कि हमारी जो लर्निंग है वो एक पर्पजिव प्रोसेस होती है। अच्छी अच्छी पर्पज के हिसाब से हम अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो लर्निंग है वो कंटिन्यू प्रोसेस होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। या हम कहते हैं कि जन्म से पहले से भी हमारी लर्निंग होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत में अभिमन्यु का नाम आपने सुना होगा, कि अभिमन्यु ने क्या किया था, अपनी माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। अब सीखा कैसे था, यानी कि उनकी लर्निंग जो प्रोसेस थी वो कैसे हुई, कि उनकी मम्मी को उनके पापा कहानी सुना रहे थे कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है।
तो फिर इसमें क्या होता है कि उनके पेट में जो अभिमन्यु जो उनका बेटा था, उसने भी वो कहानी सुन के ही सीख लिया था कि चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है। भेदा जाता है इन द सेंस चक्रव्यूह में कैसे घुसना है, हमें अंदर की ओर जाना है। बट जब तक वो बाहर निकलने की कहानी सुन पाते, तब तक उनकी मम्मी को नींद आ गई। इस वजह से क्या हुआ था कि उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता नहीं सीख पाया था, और इसी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर ही मार दिया गया था। इसके बाद में हम देख लेते हैं लर्निंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर क्या आ जाता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। अगर चाइल्ड की पर्सपेक्टिव में बात करें तो चिल्ड्रन की फिजिकल या मेंटल हेल्थ, मेंटली कोई बच्चा वीक है या फिर मेंटली वो थोड़ा सा परेशान है, तो वो बच्चे की लर्निंग बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। मार कूट के आप नहीं पढ़ा सकते हैं किसी को। और फिजिकली भी अगर आप किसी को, अब लर्निंग का मीन सिर्फ मैंने बताया कि मेमोराइजेशन या रटाने से तो है नहीं, कुछ भी नई चीज सिखानी है ना। अब उसको रनिंग ही में सिखानी है कि तुम्हें 5 मिनट में कैसे इतना एरिया तक दौड़ के कवर करना है, इतनी लंबी दौड़ करनी है। तो फिजिकली अगर वो फिट नहीं होगा तो वो कैसे दौड़ना इतना सीख पाएगा अच्छी तरीके से। तो इसलिए क्या हो गया, ये भी एक फैक्टर हुआ। सेकंड हमारा हो जाता है मैच्योरेशन। इज नहीं, आप सिर्फ मैच्योरेशन होगा। अगर कोई इंसान ज्यादा मैच्योर है तो उसकी लर्निंग ज्यादा अच्छी तरीके से होगी। फॉर एग्जाम्पल 5 साल का बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है, दोनों को सेम बात सिखाइए। अब ये इसकी एज ज्यादा है तो इट मीन्स ये मैच्योर ज्यादा है बच्चा, तो ये जल्दी ही चीजों को सीख लेगा। इस बच्चे को बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, या फिर हो सकता है ये सीख ही ना पाए क्या आप सिखा रहे हैं, है ना। तो ये मैच्योरेशन फैक्टर जो है वो एज के साथ में आप कनेक्ट करके इसमें कई सारा कंटेंट लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारा डिजायर ऑफ लर्निंग। अगर कोई एक बच्चा कुछ सीखना ही नहीं चाह रहा तो उसको मार पीट तो सकते नहीं है, भाई सरकार ने बंद कर रखा है मारना पीटना। और अगर आप दहशत से भी उसको पढ़ाना चाहेंगे ना, और अगर उसका मन नहीं है, वो नहीं ही सीखेगा। आप चाहे रटा लीजिए, वो अगले दिन भूल जाएगा। लेकिन अगर किसी का मन ही नहीं है कुछ सीखने का, तो आप कैसे उसको जबरदस्ती सिखा लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में मोटिवेशन। अब मोटिवेशन जरूर होना चाहिए। अभी आपके एग्जाम्स हैं तो आपका मोटिवेशन क्या है कि भाई पास तो होना ही है, वो पर्पस भी है आपका, मोटिवेशन भी है कि अच्छे नंबरों से पास होना है। तो ये क्या, ये भी एक फैक्टर है, तभी तो आपकी यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू लर्निंग हो रही है ना। नेक्स्ट इसके बाद में क्या, फिफ्थ पॉइंट हमारा नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर 5 साल का अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए, इसको सब्जेक्ट मैटर जो है आप बहुत ही बीएससी लेवल का दे दीजिए, या बीकॉम लेवल, या आपने बीएड लेवल का, बीएड एमएड जो भी हो, तो उस लेवल का बच्चा ये कैसे ही सीख पाएगा। सब्जेक्ट मैटर इसके एज के हिसाब से तो डिफिकल्ट है ना। तो इसलिए, और उसी के साथ में ये इसमें सिर्फ थ्योरीज होंगी। इसी के हिसाब से अगर आप इसके अलावा इस बच्चे को एक्टिविटीज दीजिए, बढ़िया बढ़िया गेम खिलाइए जिसके थ्रू इसकी लर्निंग हो, जिसका, अब एक्टिविटीज और गेम का जो नेचर है वो भी एकदम बढ़िया से रखिए, फन वे में, तो ये बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाएगा, इसकी लर्निंग बढ़िया होगी। नेक्स्ट क्या हो जाता है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि एक सोसाइटी में अगर कोई बच्चा रह रहा है, उसके आसपास किस तरीके के उसको चीज़ें मिल रही हैं, किस तरीके से लोगों की थिंकिंग है, इसी के अनुसार उसकी भी लर्निंग होगी। वो वैसा ही बनना चाहेगा, वैसे ही समाज में तरक्की करना चाहेगा। तो ये भी हमारा क्या है, इन्वायरमेंट भी इसका एक फैक्टर है। नेक्स्ट फिजिकल एंड मेंटल फैटिग। फैटिग का मीन्स होता है थकान। अगर कोई इंसान फिजिकली थका हुआ है, तब भी उसका मन नहीं करेगा कि हम कोई नई चीज़ सीखने जाएं। और अगर कोई मेंटली भी थका हुआ है, बहुत ज्यादा आज पढ़ाई कर लिए, तो तब भी मन नहीं करेगा कि कोई आज नया टॉपिक पढ़ा जाए। तो ये भी एक फैक्टर रहता है। इसके बाद हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ लर्निंग। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप लर्निंग करा सकते हैं किसी भी बच्चे या किसी भी इंडिविजुअल को। तो हमारा सबसे पहले हो जाता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि कोई भी कार्य करके खुद से सीखना। अगर कोई बच्चा, आप कोई एक्टिविटी कराते हैं स्कूल वगैरह में, तो वो क्या होगा, वो उसी एक्टिविटी के थ्रू खुद एक्टिविटी करेगा, डूइंग, और उसकी के थ्रू उसकी लर्निंग भी हो जाएगी। तो वो हो जाएगी हमारी लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, लर्निंग बाय इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स किसी को इमिटेट करके। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो बोलना सीखता है तो वो ऐसा अपने आसपास के लोग, जो बड़े लोग होते हैं, उन्हीं की बोली सुन के बोलना सीखता है ना, तो वो इमिटेट कर करके ही बोलना सीखता है। तो इससे भी उसकी लर्निंग होती है बोलने की। नेक्स्ट इसके बाद में लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। कोई छोटा बच्चा अपने अराउंडिंग सराउंडिंग ही देखता है किस तरीके से। अगर मान लीजिए कोई एक उसका बड़ा भाई है, मान लीजिए यहाँ पे बड़ा भाई है, तो उसके बड़े भाई ने क्या की, शैतानी की, या मम्मी से गंदी लैंग्वेज में बात कर दी, उसके पापा उसको थप्पड़ मार सकते हैं। अभी छोटा भाई देखेगा कि हाँ, ये थप्पड़ मारा क्योंकि इसने गलत लैंग्वेज का यूज किया। तो क्या हो गया, इसने ऑब्जर्व किया, तो इसकी भी लर्निंग है कि मुझे गलत तरीके से बात नहीं करनी है। इसने एक अच्छी आदत सीख ली, तो ये भी इसकी लर्निंग हो गई। उसी तरीके से लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही कुछ ना कुछ तिकड़म लगाया करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी उनकी लर्निंग होती है। बट
हमें हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट जो बच्चे कर रहे हैं, तो वो उनके हित में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अब पता चले वो जाके एक्सपेरिमेंट के नाम से कोई एक बिजली का सॉकेट है, उसमें जाके उँगली डाल दे, लाइट आ जाए। तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं, वो एक्सपेरिमेंट भी उनको लिमिटेड वे में करना है और हम लोगों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों के पर्सपेक्टिव में। बट उससे भी कुछ ना कुछ वो सीखेगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार टेक्निक। इनका एक डिटेल्ड वीडियो जो है, क्योंकि ये मेथड्स हैं, कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड वे में आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इनका मीनिंग लिख सकते हैं, या फिर इनके लिए क्या-क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उन सबको लिख सकते हैं। तो उनके थ्रू भी हम लर्निंग करा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस का मीन्स जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का एक तरीके से गेट टुगेदर, बहुत सारे लोगों का एक एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाना किसी एक पर्पज़, स्पीच के लिए या फिर पर्पज़ एक्टिविटी के लिए। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार टेक्निक से भी आप लोगों को अच्छी-अच्छी बातें बता सकते हैं और फिर उनकी लर्निंग करा सकते हैं। इसके बाद में प्रोजेक्ट मेथड, आप बच्चों को प्रोजेक्ट दे दीजिए घर से बना बना के लाने के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो जो प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे कई सारी चीज़ें जो करेंगे, तो उनको क्या होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसी के अलावा लास्ट पॉइंट हमारा पीयर ग्रुप लर्निंग। पीयर ग्रुप लर्निंग का मीन्स होता है, पीयर मीन्स अपने ही जो सहपाठी हैं, जो साथ के फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू वो लर्निंग कर रहे हैं। ग्रुप एक्टिविटी इसका एग्जांपल हो सकता है कि ग्रुप एक्टिविटी आप दे दीजिए बच्चों को और कहिए कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट सबको करना है, तो सारे बच्चे अपने आप कर करके सीखेंगे एक्टिविटीज़ को। इसके बाद में टाइप्स ऑफ लर्निंग, जैसे कि आप जानते हैं वेरियस टाइप्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं और वो भी डिफरेंट बेसिस पे हैं। तो इनमें अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर हेल्पफुल लगा हो, और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके नोट्स मिल जाएँगे एज़ बिफोर गवर्नमेंट जॉब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।